नमस्कार साथियों, ऑनलाइन क्लास के आज के सफ़र में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम शिवराज विजयम उपन्यास के प्रथम निश्वास का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व के 2 वीडियो में हमने विष्णु भगवान का स्तवन करते हुए सूर्योदय की विशेषताओं को पढ़ा। विप्रबटु के प्रातःकाल देर से उठने पर खेद प्रकट करने और उसके द्वारा पुष्पावचयन करने हेतु दोना बनाने के बारे में पढ़ा। विप्रबटु की आकृति और उसके सहपाठी की आकृति का मनोरम वर्णन पढ़ा। आनुप्रासिक शब्दावली में पुष्पवाटिका, सरोवर और कंदरा युक्त पर्वत खंड से आवृत पर्णकुटी के बारे में पढ़ा। यवनों से त्रस्त साक्षात सरस्वती स्वरूपा कन्या के बारे में पढ़ा और अंत में श्यामवर्णी सहपाठी द्वारा कन्या के माता पिता और उसके घर का पता लगाने के लिए कहा गया, यह पढ़ा। आज के इस वीडियो में हम इस उपन्यास के अग्रिम 2 गद्यांश पढ़ेंगे। इसी क्रम में प्रस्तुत गद्यांश में गोरबटु और श्यामबटु द्वारा पहाड़ी से महामुनि को उतरते हुए देखने का मनोरम चित्रण करते हुए कहा गया है कि इति संश्रुत्य उष्णं निश्वस्य यावत् सोऽपि किंचित् वक्तुमीयेष तावद् अकस्मात् पर्वतशिखरे निपपात उभयोर दृष्टि। अर्थात इति संश्रुत्य यह सुनकर के, उष्णं निश्वस्य उष्ण श्वास लेकर के, यावत् जैसे ही, सोऽपि उस गोरबटु ने, किंचित वक्तुमीयेष कुछ कहना चाहा, तावद् अकस्मात् उसी समय अचानक, पर्वत शिखर पर, उभयोर दृष्टि ही निपपात उन दोनों की दृष्टि पड़ी। तस्मिन् पर्वते आसीद एको महान कंदर, उस पर्वत पर एक बहुत बड़ी गुफा थी। तस्मिन् एव महामुनिरेकः समाधौ तिष्ठति स्म, उसी में एक महामुनि समाधि स्थित थे। कदा स समाधि अंगीकृतवान इति कोऽपि न वेत्ति, कब उन्होंने समाधि लगाई यह कोई नहीं जानता। ग्रामीण ग्रामाः समागत्य मध्ये मध्ये तं पूजयन्ति प्रणमन्ति स्तुवन्ति च। ग्रामणी गांव के प्रधान, ग्रामीण ग्रामाः और ग्रामीण जन, मध्य मध्य समागत्य कभी कभी आकर के, तम पूजयन्ति प्रणमन्ति स्तुवन्ति च उनको पूजते थे, उनको प्रणाम करते थे और उनका स्तवन करते थे। तम केचित् कपिल इति, कोई उनको कपिल, अपरे लोमश इति, अन्य उनको लोमश, इतरे जैगिषव्य, कोई उनको जैगिषव्य, अन्ये च मार्कंडेय इति, और जो अन्य हैं वह उनको मार्कंडेय इति विश्वसन्ति स्म, ऐसा उनको समझते थे। स एव अयम अधुना, वह ही इस समय, शिखराद अवतरण ब्रह्मचारी बटुभ्याम अदर्शी, शिखर से उतरते हुए ब्रह्मचारी बटुओं के द्वारा देखे गए हैं। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे।
जब श्याम बटू सहपाठी गौर बटू को कन्या के माता पिता और घर का पता लगाने के लिए कहता है तो यह सुनकर जैसे ही वह गौर बटू कुछ कहना चाहता है वैसे ही अचानक उन दोनों बटुओं की नज़र पहाड़ी पर पड़ती है। वे वहाँ से एक मुनि को उतरते हुए देखते हैं। उन महामुनि ने पहाड़ी में स्थित गुफा में समाधि लगा रखी थी। उन्होंने यह समाधि कब लगाई यह किसी को भी पता नहीं। कभी कभी गांव के प्रधान और ग्रामीण जन उनको कपिल, लोमश, जैगिशव्य और मार्कंडेय महर्षि के समान मानकर उनका सत्वन पूजन करने और उनको नमन करने आते थे। ऐसे उन महामुनि को दोनों बटुओं ने पहाड़ी से उतरते हुए देखा। इस गद्यांश में ग्रामणी ग्रामीण ग्रामा समागत्ये मध्ये मध्ये, इसमें अनुप्रास अलंकार है क्योंकि इसमें वर्णों की आवृत्ति है। इसमें सांस्कृतिक परिवेश का भी चित्रण किया गया है। इस गद्यांश के अंतर्गत कपिल, लोमश, जैगिशव्य और मार्कंडेय जैसे ऋषियों का वर्णन किया गया है। ये चीर काल तक जीवित रहने वाले पौराणिक महर्षि माने जाते हैं। इन महर्षियों से महामुनि की संभावना करने पर समाधिस्थ योगीराज की विशिष्टता व्यक्त हुई है। इससे उनकी दिव्यता और उनके प्रति आम जन की आस्था की भावना व्यक्त हुई है। अब हम अग्रिम गद्यांश देखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश में बहुत समय बाद योगीराज के समाधि से उठने की घटना से लोगों में आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता के भाव हैं। इसी का यहाँ चित्रण करते हुए कहा गया है कि अहो प्रबुद्धो मुनि, अरे मुनि जाग गए, मुनि जाग गए। इत एवागच्छति, यहीं आ रहे हैं। इत एवागच्छति, यहीं आ रहे हैं। सत्कार्यो अयम, सत्कार्यो अयम, यह सत्कार्य है, यह सत्कार्य है। इति तौ संभ्रांतो बभूवतु, इस प्रकार कहते हुए वे दोनों शीघ्रता करने लगे। अथ संपादित संध्या वंदनादि क्रिये समायाते गुरु, इसके बाद संध्या वंदन आदि क्रिया को समाप्त करके गुरु समायाते, गुरु के आने पर, तद आज्ञया, उनकी आज्ञा से, नित्य नियम संपादनाय प्रयाते गौर बटु, नित्य नियम करने के लिए गौर बटु के चले जाने पर, छात्रगण सहकारेण प्रस्तुतासु च स्वागत सामग्रीषु, छात्रगण की सहायता से स्वागत सामग्री को प्रस्तुत करने पर, इत आगम्यताम सनाथ्यताम ऐश आश्रम, यहाँ आइए और इस आश्रम को सनाथ कीजिए। इति सप्रणामम अभिगम्य वदत्सु निखिलेषु, इस प्रकार से प्रणाम करते हुए सामने जाकर के सभी के द्वारा कहने पर, योगीराज आगत्य, योगीराज आकर के तन निर्दिष्ट काष्ठ पीठम, उनके द्वारा निर्दिष्ट काष्ठ की पीठ पर, भास्वान इव उदयगिरीम आरुरोह उपाविशत च, उदयाचल पर सूर्य के समान चढ़े और बैठ गए। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे। जब दोनों विप्रबटु योगीराज को पहाड़ी से उतरते हुए देखते हैं तो वे दोनों प्रसन्नता से व्याकुल होकर शीघ्रता करने लगते हैं और चिल्लाते हैं, अरे मुनि जाग गए, मुनि जाग गए, वे इधर ही आ रहे हैं, इधर ही आ रहे हैं, ये सत्कार्य है, ये सत्कार्य है। इसके बाद सरोवर के तट से संध्या वंदन करके गुरु के आ जाने पर
दोनों विप्रबटु गुरु की आज्ञा पाकर के अपने दैनिक कार्य करने चले जाते हैं। छात्र समूह के द्वारा स्वागत सामग्री लाई जाती है। सभी लोग उन योगीराज के सामने जाकर उनको प्रणाम करते हैं और आश्रम में पधारकर आश्रम को सनाथ करने के लिए कहते हैं। तो योगीराज आश्रम आते हैं और आश्रम में वास करने वाले मुनियों के द्वारा दी गई काठ की पीठिका पर ठीक उसी प्रकार विराजमान हो जाते हैं जैसे सूर्य उदयाचल पर आरूढ़ होकर के आगे बढ़ जाता है। वैसे ही वे योगीराज भी उस काष्ठ पीठिका पर चढ़ करके बैठ जाते हैं। भास्वान इव उदयगिरीम आरूरोह। इस पंक्ति में पूर्णोपमा अलंकार है क्योंकि योगीराज को सूर्य के समान बताया गया है। यहाँ योगीराज उपमेय हैं, सूर्य उपमान है, इव उपमावाचक शब्द है और आरूरोह साधारण धर्म है। साथियों, आज हमने शिवराज विजयम के प्रथम निश्वास के 2 गद्यांश पढ़े। अगले वीडियो में फिर मिलने की आशा के साथ अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। आपने अपना अमूल्य समय इस वीडियो को देखने के लिए दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।